ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। बच्चों, यह नाटक मराठी में लिखा गया है। इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। बच्चों, आप इनके बारे में जानते हैं? विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम डोंडोपंत तेंदुलकर था। इन्होंने महज 6 वर्ष की आयु में, यानी सिर्फ 6 साल की अवस्था में अपनी पहली कहानी लिखी। बाद में ये मराठी नाटककार, निबंधकार, राजनैतिक पत्रकार, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक आदि के रूप में प्रसिद्ध हुए। 19 मई 2008 को पुणे शहर के एक अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली। बच्चों, तब अब आइए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। यह नाटक एकांकी मूल रूप में लेखक श्री विजय तेंदुलकर द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है और बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाने का प्रयास भी किया है। प्रस्तुत एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। पहला बिजली का खंभा, दूसरा पेड़, तीसरा लेटर बॉक्स, चौथा कौवा, 5वां पोस्टर पर छपी हुई नाचने वाली औरत, छठा लड़की और 7वां आदमी। इन्हीं 7 पात्रों के माध्यम से लेखक ने एकांकी को जीवंत रूप दिया है। बच्चों, एकांकी का प्रारंभ रात के समय सड़क के किनारे समुद्र के सामने की फुटपाथ से होता है। वहां पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। उस पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा बह रही है और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तभी खंभा और पेड़ आपस में बात कर रहे हैं। खंभा पेड़ को राम राम बोलते हुए कहता है कि रात बहुत हो गई है। पेड़ को रात बहुत लंबी लग रही है। वह कहता है कि आजकल की रातें न जाने कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। पेड़ की बातों को सुनकर खंभा बोलता है कि दिन कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। प्रत्युत्तर में, यानी उसके जवाब में, पेड़ कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा मानो पेड़ को समझाते हुए कहता है कि बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो भीगते हुए और तेज हवाओं को झेलते हुए बल्ब को पकड़कर एक पैर पर खड़े रहना पड़ता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस समय कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। खंभा की बातें सुनकर पेड़ एक पुरानी बात को याद करते हुए कहता है कि मुझ पर भी एक रात आसमानी बिजली गिर पड़ी थी। वह घटना इतनी भयानक थी कि याद आते ही पेड़ का दिल धक धक करने लगता है और जब कभी बारिश होती है तो उस घटना को याद कर वह थर थर कांपने लगता है। खंभा कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश में ठंडी और धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। वह कहता है कि कितने दिन और कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह से खड़ा हूँ। पेड़ खंभे से कहता है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे तो सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। मैं तुमसे बहुत पहले का यहाँ खड़ा हूँ। वह कहता है कि यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। उस समय सब कुछ अलग था। ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सड़क नहीं थे, पोस्टर और उस पर नाचने वाली लड़की भी नहीं थी। उस समय तो बस यह समुद्र था और बहुत अकेलापन महसूस होता था। आगे वह खंबे से कहता है कि जब तुम्हें यहाँ खड़ा किया गया तो मैंने सोचा कि चलो कोई साथी तो मिला, लेकिन तुम शुरू में बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी लंबी और ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी फिर कभी आवाज नहीं लगाई। फिर खंभा पेड़ से प्रश्न करता है और एक दिन जब आंधी पानी में
मैं तुम्हारे ऊपर आ गिरा तब? पेड़ उस भयावह घटना को याद करके कहता है कि बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंभा मानो पेड़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम खड़े थे इसलिए मैं संभल गया। तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया और तुम खुद जख्मी हो गए। बाद में तो मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कहता हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज आती है, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांककर कांव कांव करते हुए कहता है कि कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स कौवे को जवाब देते हुए कहता है कि मीठी आवाज में ना गाएं तो क्या कौवे की जैसी कर्कश आवाज में कांव कांव करें। लेटर बॉक्स पेट से हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, उसे पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे रख देता है, फिर दूसरा पत्र पढ़ने के लिए निकाल लेता है। इतने में खंभा बोल पड़ता, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स कहता है कि चोरी किस बात की, सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती हैं और ये चिट्ठियां मैं रोज अच्छी तरह पढ़ता हूँ। पेड़ भी बोल पड़ता है, कब्जे में रहने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स पेड़ को जवाब देते हुए कहता है कि अगर पता चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह रात दिन यहाँ बैठकर दिखाए तब पता चले। क्या मुझे यहाँ बैठे बैठे बोरियत नहीं होती? अगर मन बहलाने के लिए 2-4 चिट्ठियां पढ़ ही लेता हूँ तो क्या हो गया। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है उसे ही पढ़ना चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे ही मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। इतने में पेड़ कहता है लगता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो बच्चों इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ हम जान लेते हैं। प्रारंभिक शुरुआत, आकृति चेहरा या चित्र, प्रत्युत्तर उत्तर का उत्तर, शुक्रिया धन्यवाद, कर्कश कड़वी, जवाब उत्तर, बोरियत उबन निरस्ता, गुप्त छिपाने योग्य, स्तब्ध निश्चेष्ट न हिलने डुलने वाला। इस पाठ में आए कुछ प्रश्न है। खंभा को बरसात की रात क्यों पसंद नहीं थी? तो बच्चों इसका उत्तर होगा खंभा को बरसात की रात में भीगते हुए आंधी एवं तेज हवा में बल्ब को पकड़कर एक टांग पर खड़े रहना पड़ता था, उसे काफी परेशानी होती थी, इसलिए उसे बरसात की रात पसंद नहीं थी। दूसरा प्रश्न है पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? बच्चों इसका उत्तर है पेड़ अपने जन्म के बारे में कहता है कि इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ है। वह जब उसका जन्म हुआ था तब ये ऊंचे ऊंचे घर यहाँ पर नहीं थे, सड़कें आदि भी नहीं थी। अगला प्रश्न है पेड़ ने खंभे को कैसे बचाया? बच्चों इसका उत्तर है जब खंभा तेज आंधी पानी के तूफान में गिरने लगता है तो पेड़ उसे सहारा देकर अपने ऊपर उसके भार को ले लेता है। ऐसा करने में वह जख्मी भी हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों किस घटना को याद कर पेड़ थर थर कांपने लगता है? बच्चों इसका उत्तर है जब बरसात की रात में पेड़ के ऊपर आसमान से बिजली आ गिरी थी, उस घटना को याद कर पेड़ थर थर कांपने लगता है। धन्यवाद।